अलबेली सी, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली, दिल खुश शिमला की गोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरन शर्मा की, जिन्हें आप देख रहे हैं दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में रोली के किरदार में। आज हम रोली संग बिताएंगे पूरा एक दिन, जानेंगे उनका दिनचर्या, करेंगे उनके साथ सेट की सैर, जानेंगे उनके बारे में कई बातें, देखेंगे कैसे वो सिमरन से रोली बनती है। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। वैसे तो सिमरन शिमला की रहने वाली है, लेकिन काम के चलते अब मुंबई में ही उनका बसेरा है। ऐसे में आज वो पहुंची हैं पवई लेक, जहां उन्हें शिमला वाली फीलिंग आ रही है। हाय, मेरा नाम सिमरन शर्मा है और मैं हूँ आपकी प्यारी रोली, जो मन सुंदर कर रही है फ़िलहाल। और मैं शिमला से हूँ बेसिकली, और मुझे मुंबई में 10 साल हो गए हैं। और मेरा वैसे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कभी बड़े होकर एक्टर बनना है या फिल्म्स करनी है या कुछ करना है। बेसिकली आई बिलीव इट वाज माय डेस्टिनी टू बी हियर। मैं 12th स्टैंडर्ड में थी और मैंने क्लास बंक करने के लिए बेसिकली ऑडिशन दिया था। यूजुअली शिमला में ऑडिशंस होते नहीं, हमें आइडिया भी नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है। तो 12th स्टैंडर्ड में क्लास बंक करने के लिए हमने ऑडिशन दिया स्कूल में ही। मेरी प्रिंसिपल मेरे सामने बैठी थी और फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गई वो मूवी के लिए, जिसका नाम है ब्लू माउंटेन्स। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है एक एक्टर बनने की। उसके लिए फिर 2013 में शूट स्टार्ट हुआ, मुंबई आई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लकीली उसका शूट शिमला में भी था। तो शिमला में शूट किया, मुंबई में शूट किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एक एक्टर बनने की। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे मॉम डैड ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया। मेरे लिए मेरी मॉम मुंबई शिफ्ट हुई, इतनी बड़ी सिटी में एक छोटे टाउन से आना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आई थिंक इस फील्ड में माँ बाप का सपोर्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी मॉम शिफ्ट हुई, डैड ने फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट किया। मेरा भाई भी मेरे साथ था जो मुझसे 2 साल छोटा है, उसने भी अपनी थोड़ी बहुत एजुकेशन यहाँ से की। एंड देन यहाँ से फिर मुझे फर्स्ट शो टशन इश्क मिला, जिसका शूट यहीं पवई से थोड़ा आगे था। एंड इतनी बार मैंने इस एरिया में शूट किया है, मेरा लास्ट टू लास्ट शो भी यहीं पे था जन्म जन्म का साथ, बट कभी यहाँ पे आने का मौका ही नहीं मिला। बिकॉज बीइंग एन एक्टर आप इतना बिजी हो जाते हो अपने डेली शूट में, ट्रैवलिंग, इधर उधर आना जाना, कि आप ये जो बेसिक चीज़ें होती है ये भी, इसके लिए भी आपको टाइम नहीं मिलता। तो आज पवई में आके मुझे थोड़ी शिमला वाली वाइब्स आ रही है। इतना हरा भरा है, लेक इतना सुंदर है, थोड़े बहुत पहाड़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इस तरह मैंने पहले कभी डिस्कवर नहीं किया जितना फ़िलहाल सास बहू और बेटियाँ में डिस्कवर कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शिमला वाली वाइब्स आ रही है, क्योंकि आप होम टाउन को तो कभी भूलते नहीं है। तो थैंक यू मुंबई मुझे होम टाउन वाली वाइब्स देने के लिए। तो मेरा पहला शो था टशन इश्क, जिसमें मैंने चिंकी का कैरेक्टर प्ले किया था, अगर आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने तेरे बिन शूट किया था, फिर जन्म जन्म का साथ, फिर तेरे बिना जिया जाए ना, ZTV का एक ऐसा शो था जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया गया था। उसमें मुझे बेस्ट भाभी का अवार्ड मिला था फॉर जी रिश्ते अवार्ड्स। फिर उसके बाद फ़िलहाल मैं करंटली मन सुंदर कर रही हूँ, जो आप ज़रूर देखिए दंगल टीवी पे। तो अभी हम जाने वाले हैं मेरे सेट पे, मन सुंदर के सेट पे, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं सिमरन से रोली बनती हूँ। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए। इस खूबसूरत जगह का मजा उठाने के बाद सिमरन निकल पड़ी हैं घर से सेट तक के सफर के लिए, जिसमें उनके साथ है सास बहू और बेटियां। वैसे इस सफर के दौरान सिमरन ने बताई अपने करियर की कई सारी बातें। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं मन सुंदर के सेट के लिए, और क्योंकि ये पवई लेक से हार्डली 10 मिनट्स दूर है तो इट्स वेरी गुड फॉर मी। अदरवाइज़ मैं बहुत दूर रहती हूँ सेट से, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लग जाता है पहुँचने के लिए। बट उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि मुंबई में लोकल ट्रेन्स है, जिसमें आप लंबा सफ़र लाइक हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकते हो विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट एनी थिंग। तो इट्स वेरी गुड। एंड मैं चाहती थी आपको अपनी फैमिली से मिलाऊँ, बट वो तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए मैंने सोचा डिजिटली आपको अपनी फैमिली से मिला देती हूँ। माई मॉम, माई डैड एंड माई ब्रदर, जिसका नाम यकीन है, बहुत रेयर नेम है और इसने अपना नाम खुद रखा है फॉर अ चेंज।
तो yes, that's my lovely family and I miss them so much. So far it's been very fortunate. लाइक एक एक्टर की लाइफ में अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज आपको नहीं पता आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा. तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे टाइम टू टाइम अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं. एंड आई एम ब्लेस्ड इन अ केस कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कास्टिंग काउच और जितना भी एक्टर्स को डील करना पड़ता है, तो उस वे में मुझे कभी ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है. तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी. एंड बेसिकली तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो क्योंकि स्मॉल टाउन से आते हैं, आपको पता नहीं होता इतनी बड़ी सिटी में कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है. तो अब ऑडिशन खुद चल के शिमला आया था मेरे स्कूल में, तो वहाँ से ही मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला और यहाँ तक भी अच्छे लोगों का साथ मिला है. बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल मन सुंदर के सेट पर, और सेट पर पहुंचते ही देखिए कैसे सिमरन अपने सेट की सैर करवा रही हैं. तो हम पहुंच गए हैं हमारे मन सुंदर के सेट पे. तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा सफ़र की शुरुआत, जो कि यहाँ मंदिर से होती है. तो हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपना नाम बदल के, अपने कैरेक्टर नेम के साथ. तो ये डॉकेट है, ये हमारे एडी हैं नदीम जी, जो हमें बताते हैं, हमें स्क्रिप्ट देते हैं, हमें बताते हैं कि सीन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सब कुछ. तो ये वो जगह है, माता रानी यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम अपने मंदिर के सारे शॉट्स करते हैं. हमारे मंदिर के जितने भी सीक्वेंस होते हैं माता रानी जी के साथ यहाँ पे शूट करते हैं. ये हमारा जयपुर का जंक्शन है, हमारी मार्केट. बेस्ट पार्ट ये सीरियल्स में आप इंडिया का कोई भी पार्ट मुंबई में क्रिएट कर सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आप उस जगह में नहीं हो. इतना रियलिस्टिक लगता है सब कुछ. अब बारी है सिमरन के मेकअप रूम की सैर करने की, जिसे उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है, क्योंकि एक्टर्स अपना ज्यादा से ज्यादा समय सेट पर ही बिताते हैं और मेकअप रूम बन जाता है इनका दूसरा घर. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेकअप रूम, जहाँ पे हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं. आइए, ये है हमारा मेकअप रूम, जहाँ पे मैं और मधुबाला जी, जो हमारी मॉम प्ले कर रही है, वो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. और ये हमने अच्छे से डेकोरेट किया है, थोड़ी बहुत लाइटिंग की है, ग्रीनरी के लिए ये बेल ऐड कर दी है, मून है, और ये हमारा मिरर है. यहाँ पे हम अपना पूरा लुक चेंज करते हैं. और यहाँ पे हमने अपने सारे पॉजिटिव कोट्स लगाए हैं कि कभी भी हम लो फील कर रहे हो, मन नहीं हो कुछ करने का, तो हर एक चीज़ हमें मोटिवेट करती है. बी पेशेंट, प्रोग्रेस टेक्स टाइम. तो यहाँ पे ये अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमने किया है. यहाँ पे भी आपको हमारे रूम में से पॉजिटिविटी और मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि कभी कभी आप इतना थक जाते हो ना कैरेक्टर प्ले कर करके कि आपको लगता है बस यार अब नहीं. बट देन ये हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से करें, अपना जो रोल है अच्छे से निभाएं. और क्योंकि वर्क इज़ वर्शिप, तो कभी दगा नहीं करनी चाहिए, अच्छे से करना चाहिए. तो मोटिवेशन के साथ साथ हम अपनी दिन जो है मंदिर के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पूजा के साथ स्टार्ट करते हैं. तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर जो हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं. तो मेकअप और हेयर में टोटल लाइक 35-40 मिनट्स लग जाता है. फिर उसके बाद चेंज, जो मैं अपने नॉर्मल कपड़ों से रोली के कपड़ों में एक साड़ी के गेटअप में आऊँगी, तो इसमें 5-10 मिनट्स और लगता है. तो एग्जैक्टली 45 मिनट्स बाद सिमरन रोली बन जाएगी. वैसे मेकअप करने से पहले सिमरन निकल पड़ी हैं अपने कॉस्ट्यूम रूम की ओर, जहां वो कॉस्ट्यूम रूम तो दिखा ही रही हैं, साथ ही साथ दिखा रही हैं ड्रेसेस और ज्वेलरीज भी, जो एक्टर्स को किरदार में ढलने के लिए मदद करती है. तो शुरुआत करते हैं हमारे कॉस्ट्यूम एरिया से. आइए, ये हमारे श्याम दादा है, ये प्रिया है, ये दादा है. तो ये सब हमारे लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे खूबसूरत से कॉस्ट्यूम्स ढूंढ के लाते हैं, इसीलिए आपके कैरेक्टर्स इतने अच्छे दिखते हैं टीवी पे. तो ये हमारा पूरा ड्रेस एरिया है, यहाँ पे आपको सबके कपड़े दिख जाएंगे. ये हमें रेडी करते हैं अच्छे से. ये अभी जो हमने नाइट सीक्वेंस किया था उसके कॉस्ट्यूम्स है, साड़ी है,
नहार के कपड़े मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, रतन जी के कपड़े मिल जाएंगे, मेरी मॉम के कपड़े मिल जाएंगे और ये फाइनली मेरा नाइट, ओह दिस इज़ माय रोली फॉर टुडे इन रेड। तो आपको यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, तो हर कैरेक्टर को एक एक बॉक्स दिया गया है जिसमें उनके कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनका फुटवेयर, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो आइए मैं आपको अपना डब्बा दिखाती हूँ। बैंगल्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, सब कुछ। ये देखिए इतने सुंदर सुंदर इन्होंने हमारे लिए ला के रखे हैं। ये देखिए पूरा खजाना है यहाँ पे। आपको तैयार होने के लिए जो भी चाहिए, जो भी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट। रानी का हार, जो रोली की इच्छा है कि कभी वो ऐसे डायमंड शेप ग्रीन एमराल्ड वाला नेकलेस पहने, और बस आइए। तो ऐसे ही हर कैरेक्टर का अपना डब्बा है, हर कैरेक्टर की अपनी ज्वेलरी है। जो फैंसी है उनके लिए फैंसी ज्वेलरी है, जो सिंपल है उनके लिए सिंपल ज्वेलरी है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है दादा तुरंत तुरंत, मतलब यू जस्ट हैव टू से इट और दादा हाजिर कर देते हैं। शादी के सीक्वेंस के लिए आपके लिए सब कुछ रेडी है। उसके साथ ये ग्रीन ग्रीन मैच करेगा। ये देखिए सब कुछ है यहाँ। तो भाई कॉस्ट्यूम रूम तो आपने देख लिया, अब चलते हैं सेट की ओर और देखते हैं कैसे सेट को सजाया गया है, कैसे होती है शूटिंग, कैसे होता है सेटअप। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपने सेट की तरफ लेके चलती हूँ, देखते हैं कैसा है हमारा सेट। तो हमारे शूट की शुरुआत गणेश पूजा के साथ होती है और यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं। तो ये है हमारे सेट की एंट्रेंस और जैसा कि आप देख सकते हैं इतने सुंदर मोर, ये पूरा जो आर्किटेक्चर है यहाँ का, ये जयपुर को ध्यान में रख के किया है बिकॉज स्टोरी बैकग्राउंड ही वहाँ की है। तो बहुत ही खूबसूरत से इसे बनाया गया है। ये हमारा किचन है। ये हमारा इतना बड़ा, इतना ग्रैंड लिविंग एरिया है, हमारा हॉल जहाँ पे मेजर फैमिली ड्रामा सीक्वेंस शूट किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा रूम ऊपर है और ये इतना सुंदर आलीशान झूमर जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। और ये हमारा हॉल हो गया। तो आते ही हमारे सेट पे सबसे पहले दिन की जो फर्स्ट टेक होता है, शूट की शुरुआत गणेश पूजा के साथ की जाती है। तो जो कि अभी हमने जस्ट गणेश पूजा की है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सीन की लाइटिंग होगी। तो ये हमारे कैमरा डिपार्टमेंट है, हमारे कैमराज रेडी है, लाइटिंग हो रही है अभी। और यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर, बिकॉज़ ये जयपुर बैकग्राउंड पे बेस्ड शो है। तो वहाँ पे खाटू श्याम जी का एक बहुत ही फेमस मंदिर है जो आपने देखा होगा या सुना होगा। तो ये हमारे खाटू श्याम जी है। तो मोस्टली आर्टिस्ट अपने दिन की शुरुआत यहीं पे आके करते हैं और उसके बाद अपने वर्क फ्लो के साथ आगे चलते जाते हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। सबसे पहले हम आके रीडिंग करते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट सीन है, सारे आर्टिस्ट आते हैं, एक साथ बैठते हैं यहाँ पे लिविंग एरिया में बैठ के रीडिंग करते हैं स्क्रिप्ट की। फिर उसके बाद रिहर्सल होती है और उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है फर्स्ट टेक के साथ। और यहीं पे हमारा पूल एरिया है जहाँ पे आपको रूही नहार के रोमांटिक सीन्स देखने को मिलते हैं। ये है हमारा सुंदर सा पूल एरिया। सेट की सैर के बाद अब वक्त हो गया है मेकअप का, जहाँ पर अब सिमरन रोली के किरदार में ढलेंगी। तो शुरुआत हो गई है सिमरन के मेकअप की। तो ये था हमारा सुंदर सा सेट और अब टाइम है रेडी होने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं, जल्दी से रोली बन के आपके सामने आती हूँ।
ये वैसे तो सिमी बताती तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर हमारा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेजरली हमारे सीन साथ में होते हैं, तो रूम के अंदर हम सीन की रिहर्सल करते रहते हैं। कई बार हम बिंज वॉचिंग करते हैं, अगर कोई सीरियल हो या कोई वेब सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स टू हो। अ पॉइंट कि हमारा पैकअप हो जाता है, उसके बाद भी आधा घंटा बैठ के हम सीरियल देखते हैं बिकॉज वो इतने इंटरेस्टिंग मोड पे होता है कि Exactly. छोड़ के जाने का मन नहीं करता, और साथ में देखने का मजा तो अलग ही है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एंड टच वुड आगे भी ऐसा ही रहे। तो अब मेरा मेकअप स्टार्ट होने वाला है। ये है मेरे मेकअप दादा, ये है मेरी हेयर दी, तो ये अभी सिमरन को बनाएंगे रोली। तो लेट्स बिगिन। मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है, मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है, सनस्क्रीन लगा दिया है बिकॉज आउटडोर शूट है तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो सनस्क्रीन उससे थोड़ा मुझे डैमेज से बचाता है, और प्राइमर भी लगा लिया है। तो अब दादा अपना बेस स्टार्ट करेंगे। हेयर में आपने देखा होगा रोली का फुल ऑन यहाँ से ट्विस्ट है, पोनी है, कर्ल है, एवरीथिंग, टू मच ड्रामा इन द हेयर। तो देखिए दीदी कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। हम 12-12 घंटे शूट करते हैं, उसके बाद ट्रैवलिंग में 2 घंटा जाता है, तो कभी कभी हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, उसकी वजह से अंडर आइज डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नींद नहीं मिलती प्रॉपर। तो इसलिए दादा सबसे पहले अंडर आइज को कवर करेंगे कि सीन में हम दिखे ना कि हम थक गए हैं, मुरझाया हुआ चेहरा ना दिखे, तो उसको प्रॉपर कवर करते हैं। उसके बाद बेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग का प्रोसीजर थोड़ा फ़नी लगता है बट उसके बाद एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। हेयर केयर के लिए ऑयलिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं अपना खुद का ऐसा मिक्सचर ऑफ ऑयल बना देती हूँ। बहुत सारे ऑयल्स, जोजोबा हो गया, आर्गन हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो मैं सारे जो ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं वो सब मिक्स करके एक रात पहले लगा देती हूँ और फिर धो देती हूँ। एंड स्किन के लिए भी मॉइस्चराइज़र, और अभी जो इतने सारे अलग अलग आ गए हैं, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, ये सब चीज़ें, तो मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, बट उतना ही, क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है, तो हल्का फुल्का ही, और जितना ऑर्गेनिक हो सके आई गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। ज़्यादा केमिकल फ्री हो तो उतना ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। थोड़ा सा लिक्विड बेस करती हूँ ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरे फेस पे और स्मूथ लगे ज़्यादा, और उसे ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना फेस ना बहुत पैची लगने लगता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े दिखने लगते हैं। तो दादा बहुत खूबसूरती से ब्लेंड करता है कि पता ही नहीं चलता उन्होंने कुछ ऐड किया है मेरे फेस पे। तो बहुत बहुत प्यारा है, बहुत ही क्यूट है। एक दिन ये सेट पे लेके आई थी अपने दोनों डॉग्स को, कबर्ड में होंगी। तो ये हमारे कबर्ड्स हैं जिसमें हमारा पूरा मेकअप होता है, क्योंकि हम इतना सारा रोज़ डेली कैरी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें हम छोड़ जाते हैं और बाद से लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटअप है, और इनकी बिंदी यहाँ पर है। अब मेरा फ्लैट फेस में डेफिनेशन आ गई है, मेरी चीक बोन्स दिख रही है, मेरी जॉ लाइन दिख रही है, मेरी नोज शार्प दिख रही है। तो अब मेरा फ्लैट फेस थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लग रहा है। और बालों में मैंने विग लगा दी है, ये देखिए, ये चीज़ जो है ये विग है, ओरिजिनल हेयर की बनी है। तो हम लोग ये रोज़ लगाते हैं बिकॉज अपने बाल रोज़ आप आयन करोगे, कर्ल करोगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, जल जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैं सबको एडवाइस करूँगी कि रोज़ रोज़ मत करिए। तो यहाँ पे मोस्टली हम मिक्स करते हैं लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ग्लॉसी वाला, जो स्पार्कल वाला थोड़ा सा आता है शैडो, वो मिक्स करते हैं। तो मेरा जो है यहाँ पे पूरा स्पार्कल वाला किया हुआ है कि ये पॉप करे, और यहाँ पे सॉकेट दिया है, मतलब ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा डार्क ब्राउन दिया है कि मतलब कोई भी कॉस्ट्यूम जो मतलब चल पड़ता है, बिकॉज हमें सीन्स बैक टू बैक होते हैं और टाइम नहीं मिलता आपका मेकअप चेंज करने का या आई शैडो चेंज करने का। सिर्फ नाइट सीक्वेंस में हम बस रिमूव करते हैं, बट उसके बाद दोबारा करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो एक ऐसा मेकअप, ये जैसे ये ब्राउन वाला शेड है, ये आप किसी भी कॉस्ट्यूम पे, येलो, ग्रीन, वाइट, रेड, किसी भी कॉस्ट्यूम पे चल पड़ता है। तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि ऐसा मेकअप करें जो हर कॉस्ट्यूम पे चले।
अगर आपकी पलकें थोड़ी कम है या ज़्यादा उभर के, मस्कारा के बाद भी उभर के नहीं दिखती है, तो आप ये आर्टिफिशियल आईलैश लगा सकते हैं। इससे आपकी आंखें और सुंदर लगेंगी और बड़ी लगेगी। तो अब दोनों आंखों में आई लैशेस लग गई है। अब मस्कारा करेंगे, बिकॉज नीचे वाली लैशेस पे पाउडर है, जो आई शेडो करते हैं उसका पाउडर थोड़ा बहुत गिर जाता है। तो मस्कारा के बाद ये पूरा जो पलके हैं और आई लैशेस है दोनों मिल जाएगी आपस में, तो ये और स्मूदर फिनिश देगा। आप और किसी बात पे स्माइल करो या नहीं, पर मेकअप दादा अगर ब्लश के टाइम आपको एक बार बोल देना कि स्माइल कर दीजिए, तो करना ही पड़ता है। आपका मूड चाहे जैसा हो, ब्लड ब्लश के टाइम पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। तो जब भी हम ब्लश लेते हैं ना, ये ऐसा, तो बहुत सारा साथ में आ जाता है, तो इसको हम ऐसा टैप करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन है सब नीचे गिर गया है, और जितना आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही ब्लश पे है। तो अभी हम इसको हल्का सा लगा देंगे, तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिखेगा, वरना जो इनिशियल का जो हम टैप नहीं करेंगे तो यहाँ पे हैवी हो जाएगा, यहाँ पे लाइट हो जाएगा। तो ये है मेरा आज का कॉस्ट्यूम, दिस ब्यूटीफुल रेड साड़ी जो रोली आज पहनेगी। तो अब मैं चेंज करूँगी और रोली के गेटअप में आपसे मिलती हूँ। तो रियल लाइफ में तो मेरी शादी नहीं हुई है, बट रोली के कैरेक्टर में मेरी शादी हो गई, और ये मेरा मंगलसूत्र है। स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था, जब मैं नई नई आई थी, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, बट अब आदत हो गई है। तो एक चुटकी सिंदूर। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से सिमरन रोली के किरदार में ढलती है और उनका हो जाता है मेकओवर। अब बारी है सेट के बाकी लोगों से मिलने की, जो है इनकी रियल फैमिली। चलो, आई एम ऑल रेडी एज रोली, तो चलते हैं सेट पे, मिलते हैं सबसे। आइए। हमारे डीओपी सर जो हमें कैमरा पे बहुत सुंदर दिखाते हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग करके हमें बहुत अच्छा दिखाते हैं। पर्सनालिटी तो बहुत सुंदर ही है और एक्टिंग भी अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। और अब मैं भी सबके सामने मतलब क्या बोलूँ मैं, सबसे अच्छा मेरे को इनका एक्टिंग लगा, और वन टेक करती है और दिखने भी बहुत सुंदर है। मतलब हमारी शायद नहीं, मतलब वो लीड नहीं रही तो ये लीड रही थी। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टर सर बैठे हैं, शशांक सर। तो हमारा आज का जो शूटिंग सीक्वेंस है सर डायरेक्ट करने वाले हैं। हेलो शशांक सर। तो ये सास बहू बेटियाँ में आपका स्वागत है। थैंक यू। I don't know what तो else आप to एंकर say। भी हैं और और एक्टर भी हैं। जी जी, फिलहाल मैं दोनों प्ले कर रही हूँ, Anchor एंकर और actor एक्टर। दोनों भी। तो ये हमारे
कैप्टन ऑफ द शिप है, जो हमें बताते हैं कि हमें हमारा सीन कैसे परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है। तो ही गाइड्स अस वेरी वेल एंड ये सीन को उठा देते हैं। मतलब बीइंग एन एक्टर हमारा काम है अपने डायरेक्टर की सुनना, और जो भी हम परफॉर्म करते हैं ये हमारे परफॉर्मेंस को और एनहांस कर देते हैं। तो कुछ ऐसी है रोली रियल लाइफ में। उम्मीद है आपने उनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी। अब वक्त हो गया है उन्हें अलविदा कहने का। सो सास बहू और बेटियां की ऑडियंस के साथ मैंने आज अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको दिखाया मेरा दिन कैसे शुरू होता है, हम कैसे तैयार होते हैं, कैसे शूट करते हैं और क्या क्या हमारी डेली लाइफ में चलता रहता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा और हमारा शो भी देखते रहिए। प्लीज़ मेरे कैरेक्टर को भी पसंद करिए एंड लेट्स रोल विद रोली। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ शूट करके, और ज़रूर देखिए सास बहू और बेटियाँ। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन ताज़ा ताज़ा सब्जियों की तरह हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।